जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। दोस्तों, हम लोग शेयर्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 स्ट्रेटेजीज देखी है। आज हम 8वीं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल फेवरेट है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से मैंने ही नहीं, पूरी दुनिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पैसा कमाया है। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। क्या है ये स्ट्रेटेजी, कैसे काम करती है, किसने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कैसे इसमें मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, देख लेते हैं। चलिए, ये स्ट्रेटेजी क्या है। ये स्ट्रेटेजी है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मतलब क्या? इस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत बढ़िया कंपनीज के शेयर्स में बाय करने हैं और आपको वो शेयर्स भूल जाने हैं। सी बेसिकली कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, यानी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्यों कहा जाता है? तो यूएस में, यूरोप में जब बैंकिंग सिस्टम इतना बड़ा एक्सप्लोड नहीं था, जब इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं था, तब लोग अपनी जमा पूंजी जो है वो कॉफी के खाली डिब्बों में भर के रख देते थे और भूल जाते थे। और जब भी 5-10 साल के बाद जब भी उनको उसकी जरूरत होती थी, तब वो निकालते थे। पहले के जमाने में पैसे से ज्यादा उसमें सोने चांदी के जेवरात ज्यादा होते थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई होती थी। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी को नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, कॉफी के डब्बे में आपको इन्वेस्ट करना है। कॉफी के डब्बे में जैसे आपने पैसे रखे वैसे ही आपको इसमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है। इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, इस प्रिंसिपल पे काम करने वाली ये स्ट्रेटेजी है, सिर्फ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आपको ऐसे कंपनियां में इन्वेस्ट करना है जो कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट में, जिनका बहुत बढ़िया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं। दोस्तों, ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत बड़ा पैसा इसमें लगाया गया है। वॉरेन बफे भी इसी प्रिंसिपल के हिसाब से जाते हैं। दे फाइंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत बड़े प्रोपोनेंट है। ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिसमें बहुत बड़ी वैल्यू है, और एक बार वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जल्दी उसमें से बाहर नहीं निकलते। वॉरेन बफे साहब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इफ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसा समझना कि आपने आज इन्वेस्ट किया और कल से स्टॉक मार्केट 10 साल के लिए बंद हो गया, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही आपको स्टॉक मार्केट में उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, बहुत मल्टी बिलियन, मल्टी बैगर्स रिटर्न्स ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। एक बहुत ही नॉन ग्लैमरस वे ऑफ अर्निंग मनी है, बट ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है जिसमें आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। 2 किताबें हैं, एक है द अनयूजुअल बिलियनियर्स, पहली बार इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का इसमें जिक्र हुआ है। और दूसरा बुक जो है, जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, सौरभ मुखर्जी है और उनके साथ और 2 ऑथर्स है। उन्होंने द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के नाम से ही उस बुक को पब्लिश किया हुआ है, ऑथर किया हुआ है। ये दोनों बुक्स आप जरूर पढ़ने की कोशिश करिए, द अनयूजुअल बिलियनियर्स और सौरभ मुखर्जी मेनली ऑथर्ड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। रैशनल क्या है, क्यों इन्वेस्टिंग करना चाहिए? बहुत सिंपल है, मल्टी बैगर रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। बहुत ज्यादा दिन तक जब आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते, कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया, प्रोडक्ट्स बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न्स बढ़िया है, तो उस केस में आपके पैसे जो है वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर आपको देना है तो इंडिया की आईटी कंपनीज जो है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, महिंद्रा है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो एंड इमीडिएटली बाय, बट ये ऐसे शेयर्स है, अगर आपने इनमें 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किए होते, तो आज ये मल्टी फोल्ड रिटर्न दिए होते। आज तो कितने ऐसे शेयर्स है जिनका डिविडेंड अमाउंट ही, एनुअल डिविडेंड आपके इन्वेस्टिंग के
से भी बहुत ज्यादा है। क्लासिक केस इन एग्जाम्पल रहेगा विप्रो। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने 10,000 रुपया विप्रो के आईपीओ में लगाया होगा तो आज उसका टोटल वैल्यू इज मोर देन 800 करोड़ अदर देन डिविडेंड्स। डिविडेंड्स को छोड़ के 800 करोड़ रुपया उसका इन्वेस्टिंग होता है। हर एक शेयर विप्रो नहीं हो सकता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग इस तरह के से है कि आपको ग्रोथ सेक्टर में अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री में, अच्छे मैनेजमेंट में विश्वास करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपको लॉन्ग टर्म में रखना है। जो स्टॉक मार्केट के नॉइजेस रहते हैं, कुछ बैड न्यूज आए, कुछ गुड न्यूज आए, कुछ अप्स एंड डाउन्स, जो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म फोकस, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान में रख के आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपका वेल्थ बनेगा। रेगुलर ट्रेडिंग से आपका ब्रोकर का वेल्थ बनेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से आपका वेल्थ बनेगा। किन लोगों ने करना चाहिए? जिनको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ट्रेडर्स के लिए ये काम नहीं करेगी। कैसे शेयर्स चुनने हैं? जनरली ब्लू चिप्स, ए ग्रुप के शेयर्स ही आपको इन्वेस्ट करने हैं, जिसमें बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया कस्टमर बेस है, कंपनी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी है, बहुत लिबरल शेयर होल्डर्स पॉलिसीज है। ऐसे कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली ऐसी कंपनियां चुननी है जिसमें हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें बने रहना है। रिस्क इसमें भी है, नॉन मॉनिटरिंग की वजह से कभी कभी लॉस भी हो सकता है। कभी आपने समझो कोई शेयर चुना है, आपने मॉनिटर नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, कंपनी वीक हो गई, फंडामेंटल्स चेंज हो गए, इंटरनल फैक्टर्स चेंज हो गए, कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो गए, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन रूल्स आ गए, तो उसकी वजह से आपने अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको रिव्यू जनरली करना चाहिए, रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं। अगर कंपनी के फैक्टर्स चेंज हो गए तो यू हैव टू डिसाइड टू स्विच। लेकिन अगर आपने बाय किया और होल्ड किया और भूल गए, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक डायनामिक्स बहुत फास्ट चेंज होते हैं, तो उस केस में आप ने अगर शेयर स्विच नहीं किए तो आपका लॉस भी हो सकता है और आपका बहुत बड़ा स्विचिंग जो बेटर कंपनीज में वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है, जैसे मैंने दोनों किताबों का नाम दिया है, आप वो किताबों को पढ़िए, जरूर देखिए, बहुत बढ़िया किताब है। ये स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने इसमें से बहुत अच्छा पैसा कमाया, मेरी इच्छा है आप सब भी इससे बहुत बढ़िया पैसा कमाइए। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी हमको जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।